योर कंफर्ट जोन विल ईट यू। आपका कंफर्ट जोन आपको खा जाएगा। 1990 में पॉपुलर हुई थी द मेटाफॉर ऑफ लीविंग वंस कंफर्ट जोन का फ्रीज मैनेजमेंट थिंकर जूडिथ बैडविक ने कॉइन किया था उनके वर्क में, जिसका नाम था डेंजर इन द कंफर्ट जोन। नाउ व्हाट इज कंफर्ट जोन? एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द कंफर्ट जोन इज बिहेवियरल स्टेट विद इन विच अ पर्सन operates in an anxiety neutral condition using a limited set of behaviors to deliver a steady level of performance usually without the sense of risk। मतलब एक ही पैटर्न में गोल गोल घूमते रहना, चले जाना, घूमते ही चले जाना बिना किसी रिस्क के सेंस फील करे और वही रिजल्ट्स देना जो ऑलरेडी नोन है या ऑलरेडी दे रहे हैं। अब कंफर्ट जोन के अंदर होता यह है कि इंसान एक ही पैटर्न में रिवॉल्व करने लग जाता है। जो लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं उनको ज़्यादा हाइट्स नहीं मिलती हैं। बैक इन 1907 जॉन डॉटसन और रॉबर्ट यक्स ने ये एक एक्सपेरिमेंट में पोर्ट्रे किया था कि एंजाइटी और परफॉर्मेंस के बीच में कोई ना कोई लिंक है। अब ये दोनों रिसर्चर्स बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे, तो इन्होंने एक चूहे पे एक्सपेरिमेंट कर डाला। उसको एक मेज़ में बंद करके उसको शॉक्स, बहुत ही इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, जिसके बाद वो चूहा इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने लगा। बट जब ये शॉक्स ज़्यादा हो गए तो वो थक हार के छिपने भागने लगा, जिससे ये पता चलता है कि ये स्टिमुलीज ज़्यादा देर तक काम नहीं करती हैं। Same behavior is seen in human beings too. This makes sense क्योंकि in response of anxiety provoking stimuli आपके पास तीन ही options होते हैं। या तो आप fight कर सकते हैं, meet the challenges, flight कर सकते हैं, run away or hide, और freeze कर सकते हैं, become paralyzed। From comfort zone to growth zone। जब हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की सोचते हैं तो डर सबसे पहले हमें लगने लगता है, बट ये डर सिग्नल है दैट आप अपने पहले स्टेप को पार कर चुके हैं और अब पहुंचते हैं कंफर्ट जोन से फियर जोन की तरफ। बिना क्लियर रोड मैप के यू कांट बिल्ड न्यू थिंग्स ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। ये आपको एंजाइटी देता है, बट फियर जोन क्रॉस करने के बाद आप लर्निंग जोन में आ जाते हैं, जहां पे आप नई स्किल्स और नए चैलेंजेस से डील करना सीखते हैं। बट ऐसा होता है कुछ दिन सीखने के बाद जब हम वो सीख जाते हैं तो हम अपने वापस से एक लूप में आ जाते हैं। एक कंफर्ट जोन बन जाता है नई चीज़ को सीखने के बाद। अब उस कंफर्ट जोन को जो फिर से हम लोग चेंज करते हैं या फिर हम फिर से जिस कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं, अब हम आ जाते हैं ग्रोथ जोन में, क्योंकि हमें बार बार कंफर्ट जोन को छोड़ने की एक आदत पड़ जाती है। और जब हम कंफर्ट जोन को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस माइंडसेट को कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ जोन में हम लोग रहते हैं। 24 घंटे सिर्फ ग्रोथ चाहिए। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं। जब हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं तो हमें पहले तो डर लगता है कि यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बट जब जैसे जैसे हम धीमे धीमे करके आगे बढ़ते हैं, अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ते जाते हैं, वो डर भी गायब होने लगता है और हम लर्निंग जोन में जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कितना कुछ सीखने को है। जहाँ पे हम बैठे हुए थे वो खाली एक ड्रॉप था ओशियन का, और जहाँ पे अब हम आ चुके हैं वो पूरा का पूरा ओशियन है। तो जितना हो सकता है हम सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, और बार बार जो एक कंफर्ट जोन छोड़ने की आदत लग जाती है, ये हमें ले जाती है ग्रोथ जोन तक, जिसे हम ग्रोथ माइंडसेट भी कहते हैं।